मैंने टेंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पहले पढ़ा दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, उसे मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे और डायरेक्ट पास्ट सिंपल पर आओगे और पास्ट सिंपल समझने की कोशिश करोगे तो रिलेटिवली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा उसे समझने में। तो इसलिए पहले आप वो समझ लेना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने पढ़ाया है, तो पहले वो समझ लेना, तो उसके बारे में आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपको पास्ट सिंपल भी समझने में आसानी होगी। और रिलेटिवली प्रेजेंट सिंपल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी पास्ट सिंपल भी उससे थोड़ा कम डिफिकल्ट है। लेकिन उसके बाद जो टेंस आएंगे वो हमें धीरे धीरे बहुत ही आसान लगने लगेंगे, क्योंकि टेंस से हमें फेमिलियर हो जाएंगे। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है, या इसे हम पास्ट इनफाइनाइट टेंस भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने से पहले हम उसके रूल्स को देख लेते हैं ना, कि उसके रूल्स क्या बोलते हैं और किस प्रकार वो टेंस होता है। तो रूल्स को समझने के लिए आप पहले देखिए रूल्स है ना। रूल्स में वाक्य की पहचान, किसी वाक्य के अंत में यदि या, ये या फिर घटना घट गई हो को दर्शाता हो। जैसे कि कोई घटना घट गई है, किसी वाक्य को पढ़कर ऐसा लगे आपको कि घटना घट गई है, ऐसा प्रदर्शन होता हो वाक्य का, तो आपको वहाँ पर पास्ट समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है। या फिर अगर या, ये अगर ये आ जाए लास्ट में तो आप समझ ही जाओगे कि पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद में सेकेंड वाला रूल बोलता है कि साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा। मतलब जो साधारण वाक्य, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, उस प्रकार पास्ट सिंपल में भी साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा। तीसरा रूल ये बोलता है कि साधारण वाक्यों में मेन वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में लिखी जाएगी, है ना। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती थी, लेकिन पास्ट सिंपल में साधारण वाक्यों में केवल सेकेंड फॉर्म में लिखी जाएगी। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। यहाँ पे एक और बार समझना आप कि साधारण वाक्यों में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, है ना। साथ ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का उपयोग करेंगे, है ना। पहले वहाँ पर हमने डू और डस का उपयोग किया था, यहाँ पर डिड का उपयोग करेंगे। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये टेंस जो है वो समझने में आसानी हो। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर ऐसी वीडियो हम लाते रहे और हमें भी सपोर्ट मिले। और आप कमेंट भी कीजिए यदि आपको ये टेंस अच्छा लगा हो तो, क्योंकि कमेंट से यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करता है और आप जैसे और भी स्टूडेंट्स जो है इसकी हेल्प से पढ़ पाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। करते हैं वाक्यों में प्रयोग, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में भी किया था, इसमें भी करते हैं वाक्यों में प्रयोग, वो भी फार्मूले के साथ करते हैं। तो पहला वाक्य हम लेते हैं कि वे बाजार गए, इसको हम चारों में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला है, इसको हम चारों में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल में है, हम नेगेटिव में भी इसे कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट करेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला है वे बाजार गए। तो अब हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि या, ये यदि वाक्य के अंत में हो तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसके अंत में है ये, तो वे बाजार गए पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। अब हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला में हम सारे रूल भी लगाएंगे ना। सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद मैंने बोला था कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में लगेगी, तो सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी और मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगाई, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब किस फॉर्म में लगेगी हमारे सेकंड फॉर्म में, और साथ में ही ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा वे यानी दे, उसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में वेंट टू मार्केट, टू गतिशील क्रिया इसलिए, और ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट है। यहाँ पे देख लेना सब्जेक्ट ये है हमारा मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, है ना। तो दे वेंट टू मार्केट, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट। अब देखते हैं हम इसे नेगेटिव में। नेगेटिव में हिंदी होगा वे बाजार नहीं गए, है ना, ये सेकंड। इसको फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये मैंने पढ़ाया था आपको, और उसमें मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नकारात्मकता है इसलिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगेगा, नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं हम। तो हमारा सब्जेक्ट है दे, वे है ना, मतलब वे है सब्जेक्ट, तो वे के लिए इंग्लिश होगा दे। हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट नकारात्मकता के लिए, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मतलब गो टू मार्केट, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मार्केट है, तो दे डिड नॉट गो टू मार्केट। तो ये जो हो गया हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। उसी के साथ हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा है क्या वे बाजार गए, इसके साथ क्वेश्चन मार्क, है ना। तो फार्मूला में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लग जाएगा, तो हम इसका फार्मूला देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन मार्क भी फॉर्मूले के साथ याद कीजिए, ताकि एग्जाम्स में जब भी आप इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करें तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, जिससे आपके एग्जाम में मार्क नहीं कटेंगे। वरना अगर आप पूरा भी सही करोगे और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपके सारे मार्क कट जाएंगे। तो अब इसको हम देखते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले मतलब डिड आएगा, पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद मेन वर्ब गो टू मार्केट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। डिड दे गो टू मार्केट, है ना, ये इसकी इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं कि क्या वे बाजार नहीं गए, तो इसको मैंने डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो इससे पहले एक काम करिए, आप फार्मूला देख लीजिए। इसमें होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट नहीं लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। तो अब इसको फार्मूला के साथ कन्वर्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी थी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, नकारात्मकता के लिए नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, मतलब गो टू मार्केट। डिड दे गो टू मार्केट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन मार्क। तो ये किया हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज। अब मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसके साथ में मैंने या ये के बाद में लिखा था घटना घट गई है, मतलब घटना घट गई है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि घटना घट गई है तो कैसे उसे लगाएंगे। जैसे उसने चाय पी ली, अब इसमें या ये नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल का वाक्य, क्योंकि यहाँ पे घटना पूर्ण हो चुकी है। उसने चाय पी ली मतलब कार्य की पूर्णता को दर्शा रहा है, मतलब घटना घट चुकी है। तो यहाँ पर भी ये पास्ट सिंपल होगा। मुझे नहीं लगता कि और भी क्लासेस में आपको ये डाउट क्लियर कराया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सारे डाउट आपको A to Z जो भी डाउट होंगे आपके टेंस के रिगार्डिंग वो सारे मैं कंप्लीट करूँगा। इसलिए मैं आपको रिटर्न से बोलता हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और टेंस के सारे फार्मूलाज और सारे रूल्स देखिए और टेंस को एक नए तरीके से पढ़िए। और आपको अगर टेंस समझ में आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे, है ना। उसने चाय पी ली, सॉरी उसने चाय ली, है ना, उसने चाय ली। हम बोलते हैं अत्यधिक कि उसने चाय ली, है ना। तो अगर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो फॉर्मूला लगेगा हमारा वही पास्ट सिंपल वाला कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही टुक टी, है ना, ही हमारा सब्जेक्ट था, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में लगेगी टुक और ऑब्जेक्ट टी, ही टुक टी, फुल स्टॉप। उसके बाद में दूसरा हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो उसने चाय नहीं ली। तो अब यहाँ पे केवल इतना सा ध्यान रखना है कि मेन वर्ब जो है वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। साधारण वाक्यों में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम इंग्लिश में। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं हम इसे कि सब्जेक्ट में पहले उसने, है ना, तो मतलब ही, हेल्पिंग वर्ब डिड, नकारात्मकता के लिए नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में टेक और ऑब्जेक्ट टी, है ना। तो ही डिड नॉट टेक टी। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में, है ना। तो इंट्रोगेटिव में हमारा हिंदी होगा क्या उसने चाय ली और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए पहले फार्मूला देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में साथ में याद कर लेना, ताकि उससे आपको आगे जो टेंस बनाओ उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी तो डिड, सब्जेक्ट उसके बाद ही, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब टेक, ऑब्जेक्ट है हमारा टी मतलब चाय और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो डिड ही टेक टी, ये इंट्रोगेटिव चेंज हो गया। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आप जरूर याद करना, बार बार मैं जोर लगाकर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। क्या उसने चाय नहीं ली, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप शायद साथ में बना रहे होंगे। आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और साथ ही साथ में उसको बनाते भी रहिए, जिससे कि आपकी जो क्वालिटी है वो भी इनहेंस होती रहे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर इसमें कि आप कैसे बनाए, तो वो भी आपके साथ ही साथ सोल्व होता रहेगा, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना कि क्या उसने चाय नहीं ली। तो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो डिड ही नॉट टेक टी प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क आप जरूर से लगाना। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन एक मैं आपको लेता हूँ और साथ में यहीं पे सॉल्व करके बताता हूँ कि हम एक लेते हैं, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब साथ में आप वीडियो को पॉज करना, इसको बनाना और उसके बाद में यहाँ पर आकर देखना कि आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर आप ऐसे ही अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपको समझ में इतना नहीं आएगा। अगर आप खुद से रोक के रूल्स को देख के अगर बनाने की कोशिश करोगे तो रिलेटिवली आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा, है ना। तो अब इसको उसने खाना खाया, इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश में हम बनाएंगे ही एट
फूड, सॉरी है ना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। उसने खाना खाया, खा लिया ना, खाया, उसने खाना खाया। ही एट फूड, अब सब्जेक्ट पहले, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। खाया हमारे लिए था, क्रिया थी, तो एट मेन वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म में लिखी, सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी तो एट, और खाना क्या खाया, खाना, तो फूड लिखा जाएगा है ना। तो ही एट फूड। उसके बाद इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे हम, उसने खाना नहीं खाया। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट प्लस, मैंने बताया था आपको कि केवल साधारण वाक्यों में ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नकारात्मकता है इसलिए नॉट, प्लस मेन वर्ब मैंने बताया था कि साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म में उपयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में की जाएगी, तो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। उसने खाना नहीं खाया, तो सब्जेक्ट होगा हमारा ही, मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लगेगी तो वो हो जाएगा एट का ईट हो जाएगा, और फूड। डिड ही डिड नॉट ईट फूड, ये हो गया हमारा नेगेटिव में चेंज। अब करते हैं इसे इंट्रोगेटिव में चेंज, है ना, तीसरा इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो क्या उसने खाना खाया, इंट्रोगेटिव मतलब सिंपली आप समझिए कि प्रश्नवाचक है ना। क्या उसने खाना खाया, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इंट्रोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लगेगा फिर मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में प्लस क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क आप याद कर लेना, याद से है ना, क्योंकि वो आपके टेंस आप कितना समझते हो ये प्ले नहीं करेगा, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो या नहीं लगाते हो इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये एक रोल प्ले करेगा आपकी एग्जाम्स में। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका टेंस रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब थी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट था हमारा ही, उसके बाद ये जो लगेगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगेगी तो इट और फूड। अगर आप इसे गूगल सर्च करोगे या फिर मतलब आप अगर स्पीकिंग के लिए अगर सीखते हो तो आप इसे डिड ही इट भी बोल सकते हैं ना, डिड ही इट, क्या उसने खाया, है ना। अगर आप खाना खाया नहीं बोल सकते तो डिड ही इट, क्या उसने खाया, ये भी आपका सही होगा, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। चौथा, क्या उसने खाना नहीं खाया। इसको हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो ईट, और ऑब्जेक्ट हमारा फूड। डिड ही नॉट ईट फूड और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज, है ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो गया, इसके साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, है ना। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, स्किप करके या फिर यहाँ तक कि टेंस समझ में आगे काट के मत चले जाना, क्योंकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उससे आप अगर प्रैक्टिस करोगे घर पर तो उससे आपकी क्वालिटी इनहेंस होगी। और आपको सही है या गलत है उसके लिए एक काम करना, आप कमेंट बॉक्स में आना और वहाँ पे टाइप कर देना, तो जिसका भी सही होगा अभी उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप उसकी कमेंट से सारे मिला लेना, या फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कशन कर दूंगा, है ना। आज तो मैंने उनके बारे में डिस्कशन नहीं किए है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं पास्ट सिंपल के बारे में डिस्कशन कर दूंगा, जो पास्ट सिंपल के जो सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, या फ्यूचर सिंपल के स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम फ्यूचर सिंपल स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको टेंस समझ में आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी टेंस के रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, जिसके लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, है ना। तो आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का है आपके लिए, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको आपको चारों फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों में कन्वर्ट करना है, जिससे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। और आपको अगर और भी ज़्यादा अगर इस टेंस में माहिर होना है तो आप एक काम करना कि खुद से कुछ टेंस है वो खुद से लेना और उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करना और सारे रूल्स उनमें अप्लाई करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेंस सही है या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।